हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस का सेट बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, इसके साथ ही अगर जो आगामी बिहार एसआई दरोगा की तैयारी में भिड़े हैं वो भी सेट को लगा सकते हैं। बीएसएससी सचिवालय की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सेट को लगा सकते हैं। कुल मिलाकर जनरल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे भारत में किस दिन मनाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 22 जुलाई को। भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। इसी दिन वर्ष 1947 में भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है। आंसर है ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू किया था। यह योजना हाल ही में 5 साल पूरे किए हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं और 1000 से लेकर 9250 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं। हाल ही में खबरों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए स्थानीय निकायों में आरक्षण से। बंठिया आयोग का संबंध स्थानीय निकायों में आरक्षण से है और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट राज्य में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हैं। आंसर है ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ चीता संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आंसर है ऑप्शन बी नामीबिया गणराज्य के साथ। भारत और नामीबिया गणराज्य ने वन्य जीव संरक्षण एवं सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन किया है ताकि भारत में चीते को ऐतिहासिक श्रेणी में लाया जा सके। समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं हैं जैव विविधता संरक्षण, जिसमें चीते के संरक्षण पर जोर दिया गया है, साथ ही चीते को उनके पुराने इलाके में दोबारा स्थापित करना जहां से वे विलुप्त हो गए हैं। 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2021 के दौरान 1.63 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग किया। यह पिछले 3 वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। लगभग आधे भारतीयों के साथ अमेरिका शीर्ष पसंद था, जो अमेरिकी नागरिक बनना पसंद करते थे। अमेरिका के बाद भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में नागरिकता प्राप्त करना पसंद किया। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता। आंसर है ऑप्शन बी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल मैच में चीन की वांग जी ये को हराकर यह खिताब जीता। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता ने वर्ष 2022 का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता। निम्नलिखित में से कौन सा पनडुब्बी जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी INS सिंधु ध्वज। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी आशीष कुमार चौहान को। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किन 2 देशों के बीच एक राजनीतिक समझौता है। आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका और इजराइल के बीच। अमेरिका इजराइल रणनीतिक सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस वक्तव्य को रणनीतिक अमेरिका इजराइल साझेदारी और इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता में ऐतिहासिक होने का दावा किया गया है। जेरूसलम घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीन संबंधों का भी जिक्र किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? आंसर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता मामलों के विकास विभाग ने उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति लॉन्च किया है। जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने EFIR सुविधा और उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया है। EFIR सुविधा शुरू होने से लोगों को चोरी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में मदद मिलेगी। राज्य पुलिस द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप में एकीकृत किया जाएगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? आंसर है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति को एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं, संबल और समर्थ योजना। भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया? आंसर है ऑप्शन सी, केरल। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है। यह डेटाबेस अपराधी व पीड़ित को पहचानने में मदद के लिए छवियों और वीडियो का विश्लेषण करता है। हाल ही में भारत इसका 68वां सदस्य देश बना है। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केरल। केरल को टाइम मैगजीन के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की सूची में शामिल किया गया है। टाइम ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक बताया है। कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? आंसर है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। 2022 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में आइसलैंड पहले स्थान पर जबकि भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? आंसर है ऑप्शन डी, भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सारनाथ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमक्का दिवस 2022 समारोह को संबोधित किया। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा दिवस मना रहा है। 2022 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अपना चौथा सीधा विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता और यह कुल मिलाकर उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। 10 जुलाई 2022 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है?
आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर्स ने। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सिंगलीला नेशनल पार्क ने 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने 20 लाल पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मेजर राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक को नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य वर्ग में सबसे ऊपर है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य में की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 15वें स्थान पर। नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया। अलग अलग श्रेणियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं उसमें प्रमुख राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य में की श्रेणी में चंडीगढ़ जो है पहले स्थान पर है और प्रमुख राज्यों में बिहार 11.08 अंकों के साथ 15वें स्थान पर है। पिछले साल यह सबसे अंतिम स्थान 17वें स्थान पर था। हाल ही में फ्लिपकार्ट और किस राज्य के कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है। तो ये थे 25 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स का सेट। आई होप कि ये सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।